100 तक पहुंचने की हिम्मत मिलेगी। मैं चाहता हूं कि मेरे पूरे परिवार को मुझ पर गर्व हो, सिर्फ यहाँ मौजूद लोगों को ही नहीं। हमें तुम पर भरोसा है। थैंक यू। लेनी और उसका परिवार बाहर मजे कर रहा है और मैं यहाँ बंद पड़ा हूँ एक डॉग की तरह। यहाँ बिताया हर मिनट मुझे और गुस्सा दिला रहा है। मुझे PTSD हो रहा है। मुझे यहाँ से प्लीज निकालो। इयन को सोचने के लिए टाइम तो मिला, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लेनी का अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना इयन को और गुस्सा दिलाने लगा। इयान, अब तुम जा सकते हो। जानते हो, मैंने अंदर बैठे बैठे तुम्हारे लिए निकनेम सोचा है। तो अच्छा, और वो क्या है? अब से तुम्हारा नाम है चुगलीखोर। हमें सजा मिल भी इसी की वजह से रही है। तो तुम्हारी वजह से मेरी सारी किताबें चली गई ब्रो। देखो, वो सब ले गए। तुम यहाँ आते मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो? मैं अपसेट हूँ, अंदर फंसा था। तुम अच्छा खाना खा रहे थे और पता है मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। तुमने वो फैसला खुद लिया, तो अब शिकायत क्यों? तुमने मुझे ये कहकर फंसा दिया कि स्मगलिंग का आइडिया मेरा था। सब कुछ उस वीडियो में था। लेकिन मैं तो बस कह रहा हूँ कि हम एक साथ रह सकते थे, लेकिन तुमने भांडा फोड़ मैंने दिया। तुम्हारा भांडा नहीं फोड़ा। उन्हें बुक्स के बारे में पता नहीं था। ब्रो, उनके पास कैमरा फुटेज थी। और तुम मैं क्या इसके कह लिए रहे हो? solitary में गया। उनके पास लेकिन कैमरा वो फुटेज फिर है। भी बेड के नीचे नहीं तो चेक क्या तुम करते। मेरी बात सुनोगे या बस अपनी भड़ास निकालना चाह रहे हो? मैं बस कह रहा हूँ या कि फिर- मैंने हम दोनों के लिए सेक्रीफाइस मैं किया। बस इतना कह रहा हूँ कि जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलो। ओके, तुमने अपने ठीक है। फैसले लिए, मैंने अपने फैसले लिए। अब जो है सो है। ठीक है, हाँ, कोई बात जो नहीं। है सो है। तुमने मेरी चुगली की। वो आज थोड़ा उदास लग रहा है क्योंकि मैं अपने परिवार से मिल पाया पर वो नहीं मिल पाया, जिससे यहाँ का माहौल काफी बदल गया। वो आज मेरे साथ चेस भी नहीं खेल रहा और ना ही बास्केटबॉल। लेनी और मेरी अब काफी कम बात होती है। उसका अपना रूटीन है, मेरा अपना। हम दोनों आपस में बिल्कुल भी इंटरैक्ट नहीं करते। दूरियां होने के बावजूद लेनी अपने दोस्त की चिंता करने से खुद को रोक नहीं पाया। सब ठीक है दोस्त? मैं उदास हूँ। क्या हो गया? मैं घर जाना चाहता हूँ, बस बहुत हो गया। हालांकि ये चैलेंज अभी सिर्फ आधा ही हुआ था, पर इयन हार मानने के लिए तैयार था। ओह, मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। अब मुझे बस घर जाना है। मैं तंग आ चुका हूँ। लेनी को अपनी दोस्ती को फिर से जोड़ने का तरीका ढूंढना ही होगा, क्योंकि वो कभी भी जा सकता है और अगर इयन घर चला गया तो दोनों हार जाएंगे। जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग जिमी। गुड मॉर्निंग। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक अच्छी खबर है। हमारा डे 60 ऑफर, कुछ ऐसा जो तुम दोनों को फिर से साथ ले आएगा। हे चैंडलर, उसे अंदर ले आओ। क्या चीज होगी? ओह, एक टीवी। वाह, क्या बात है। मुझे पता है ये टीवी पुराना है, लेकिन प्रेजेंट में तुम्हें यही मिलेगा और अगले 40 दिन तुम दोनों इसमें से कोई भी मूवी देख सकते हो। क्या तुम लोग 50s में पैदा हुए थे जो ये मूवीज दे रहे हो? क्या तुम मूवीज नहीं देखना चाहते? और हमें बोर्ड गेम्स भी मिलेंगी। हाँ बिल्कुल, ये सब तुम दोनों को रोज 1 घंटे के लिए मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ $30,000 में। मुझे लगता है ये पागल हो रहा है। पता नहीं, ये थोड़ा टेम्पटिंग तो है। ओके। रोज बस 1 घंटा? हाँ, रोज 1 घंटा, मतलब 40 घंटे का एंटरटेनमेंट। जिमी, 1 घंटे में कौन सी मूवी खत्म होती पहले है? दिन मूवी के 60 मिनट देखना, हम ये ले लेंगे और अगले दिन बाकी बची हुई मूवी देख लेना। ये जो मूवीज हैं ये इतने कुछ खास नहीं है। ये तो बहुत ही बेकार डील है। बिल्कुल नहीं। नहीं? नहीं। हे, मुझे लगा तुम दोनों बोर हो रहे थे। कोई बात नहीं, चैंडलर टीवी बाहर ले जाओ। मैन, रुको चैंडलर, उसकी तलाशी लो। मैंने कुछ नहीं किया। उसकी तलाशी लो। Oh my gosh। अंडरवेयर में? और ये पिछली बार रूल्स तोड़ने के बाद हमसे रहम मांग रहा था। ये कुछ और चोरी करे उससे पहले यहाँ से निकल जाओ। बाय टीवी, बाय VCR, बाय टाइटैनिक। इयन इन ऑफिस से खुश नहीं था और इससे लेनी को ये चिंता हो रही थी कि इयन अब चला जाएगा। मुझे लगता है हर 10 दिन में मेरी हालत खराब की जा रही है। ना फैमिली, ना फोन कॉल। सच कहूँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लग रहा है मैं अब जल्दी चिढ़ने लगा हूँ। इयान मुझे थोड़ा इरिटेट करने लगा है क्योंकि उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ शिकायत करने के लिए होता है। मुझे लग रहा है जैसे मुझ पर दूसरी बस चढ़ाई गई हो। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। मुझे सच में डर लगने लगा है कि कहीं वो हार ना मान मुझे जाए। घर जाना है। मुझे घर जाना है। रोतलू। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि उसने पिछले चैलेंज में मेरे साथ धोखा किया। उसने धोखा दिया। धोखा, धोखा, धोखा। ओह गॉड, क्या ये कभी चुप रहेगा या नहीं? लेकिन क्योंकि मैंने डे 80 के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर रखा था, मैंने उन्हें डे 70 पर कुछ ना देने का फैसला किया ताकि वो खुद अपने बीच की दूरी खत्म करे। जब आप इस सिचुएशन में होते हो तब पता चलता है कि ये सच में कितना मुश्किल है। कुछ हफ्ते बहुत डिप्रेसिंग और सैड रहे हैं। हम यहाँ बस किताब पढ़ सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं और चेस खेल सकते हैं। ये दिमागी तौर पर बहुत चैलेंजिंग है। मुझे बस घर जाना है। फिर से उदास हो गए? हाँ, इयान कह रहा था कि उसे अपने घर जाना है। ये लड़ाई मुश्किल होने वाली है। मुझे बस किसी भी तरह उसे टिकाए रखना है। क्योंकि इनमें से कोई भी कंटेस्टेंट अपने घर कभी भी जा सकता है। लेनी को लगातार चिंता रहती थी कि इयन पहले ही चला जाएगा और दोनों वो सारा पैसा खो देंगे जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की है। क्या टाइम हुआ है? टाइम है
एक नई घड़ी लेने का। मैं पूछने वाला था कि चेस खेलोगे क्या, पर अब मैं वापस जा रहा हूँ। बाय बाय। उसका नाम है लियोनार्ड उर्फ चुगली करने वाला कैदी। तुमने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। खुद को अच्छा हंसा लेते हो। यहाँ एक चुगली करने वाला कैदी है। असली कैदी तुम हो, मैं नहीं। ये तो साफ हो गया था कि इयन कुछ बातों को नहीं जाने देगा। यहाँ अपनी फैमिली से मिलने का सिर्फ एक मौका था और वो लेनी को मिला। लेनी जानता था कि अगर उन्हें आखिर तक पहुंचना है तो उसे इयन का मूड ठीक करना होगा। जिंदगी बढ़िया है। नहीं, मेरी तो बहुत बुरी है। लेकिन हालात और बिगड़ते गए। मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ से जल्दी निकलने में कोई प्रॉब्लम होगी। ईएन के साथ यहाँ रहकर और हर वक्त नेगेटिव महसूस करके मैं परेशान हो गया हूँ। अगर मुझे कम पैसे लेकर जाने का ऑफर मिला तो मैं वो ले लूंगा। चले जाओगे? हाँ, मैं निकल जाऊंगा। और अब सिर्फ 20 दिन बचे थे और ऐसा लग रहा था कि ये हारने वाले हैं। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मेरा अगला ऑफर उनकी दोस्ती को फिर से जोड़ सकता है या फिर शायद इस पूरे वीडियो को जल्द ही खत्म कर सकता है। ओ भाई, ओह, अब ये क्या चीज मुझे है? भी नहीं। तुम्हारे सामने है एक 900 किलो का बड़ा पत्थर और इसके अंदर है एक चाबी जो एक ऐसा बॉक्स खोलेगी जिसमें $1,00,000 है। अगर तुम दोनों वो पैसे चाहते हो तो अगले 10 दिनों तक तुम्हें हर दिन 1 घंटा मिलेगा इस पत्थर को तोड़कर वो चाबी निकालने के लिए। ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है तो तुम्हें मुझे $50,000 देने होंगे। पर तुमने चैलेंज कंप्लीट किया तो मैं तुम्हें $1,00,000 दूंगा। मतलब अगर तुम दोनों को ये पैसे जीतने हैं तो साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त देता हूँ। इसमें बहुत मेहनत लगेगी। मुझे पता है तुम्हें मेहनत करना पसंद नहीं है, लेकिन कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। क्या हम दोनों इसे सच में तोड़ पाएंगे? ब्रो, हमें पक्का कर लेंगे। तुम्हें बस हम ये कर लेंगे। हमसे ये कैसे होगा लेनी? अब इस जेल में पत्थर भी तोड़ने पड़ेंगे। तो क्या तुम दोनों को लगता है कि तुम ये चैलेंज पूरा कर सकते हो? हम कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। सच में? हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये चैलेंज तुमने खुद चुना है। बॉयज, वो $50,000 लेकर जाओ। आराम से, क्योंकि हम उन्हें जल्दी वापस ले लेंगे। ये तो गए। आराम से रखना। कैदियों, तुम्हारा पहला आर शुरू होता है। उन्होंने पूरे 1 घंटे तक बिना रुके उस पत्थर पर हथौड़ा ये चलाया। मुश्किल है। मुझे लगता है हमने वो 50,000 गवा दिए। मुझे यहाँ नहीं रहना। हमारे पास इस पत्थर को तोड़ने के लिए 9 घंटे हैं। लेकिन प्रोग्रेस ना दिखने के बावजूद अगले दिन वो बाहर आए और तुरंत काम पर लग गए। हमें तेजी से काम करना होगा। खेलकूद बाद में, हर मिनट कीमती है। बहुत अच्छे। और पत्थर के पीछे सिर्फ 2 घंटे माथा फोड़ने के बाद इयन अभी से ही काम करने के बजाय उत्साह बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। कम ऑन लेनी। ओह शाबाश, बहुत अच्छे लेनी। अपनी पूरी ताकत लगा दो लेनी। और इयन ने डे 4 तक सिर्फ दूर से खड़े रहकर लेनी को मेहनत करते देखा। लेनी। यार, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग दिन था। मैं पूरी तरह थक गया हूँ। हाँ, मैं भी थक गया। हमें एक टीम बनकर काम करना होगा। लगता है इयन को पता चल गया कि लेनी निराश है। शायद इसीलिए अगली सुबह उसके सोचने के तरीके में एक बड़ा बदलाव दिखा। शाबाश, ये हुई ना बात। और जब लेनी ने ब्रेक लिया तो इयन ने कमान लाओ, संभाली। मुझे ट्राई करने दो। हमें चाबी निकालनी और है। अब दोनों मिलकर उस बड़े पत्थर को तोड़ रहे थे। ये पूरी जान लगा रहा है। अब एक बड़ा क्रैक दिखा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ की प्रोग्रेस बहुत अच्छी चल रही है। एक बड़ी दरार है। बहुत अच्छे, और जोर से। ये टूटने वाला है। अब हमारे पास उम्मीद है। जब तक वो उस पत्थर को तोड़ रहे हैं, मैं आपको मिस्टर बीस्ट लैब के नए हाइब्रिड्स के बारे में बताता हूँ। ये टेस्ट ट्यूब्स अभी मार्केट में आए हैं। इनके अंदर अलग अलग हाइब्रिड पार्ट्स हैं जिन्हें मिलाकर आप अपना खुद का यूनिक मिस्टर बीस्ट लैब एक्सपेरिमेंट बना सकते हो। मैं एक रॉक स्लेयर हूँ। और इन्हें और कूल बनाने के लिए हम एक एनिमेटेड शो भी बना रहे हैं। तो इन हाइब्रिड से जो कैरेक्टर्स आप बनाओगे उनमें से कई आपको अक्टूबर के शो में भी दिखेंगे। हमारे पास 18 मिनट है। हम बहुत करीब हैं। हाइब्रिड्स वहाँ मिलेंगे जहाँ आप खिलौने खरीदते हैं। जाइए, अलग अलग पार्ट्स इकट्ठा करिए और अपना खुद का बीस्ट टॉय बनाइए जो सिर्फ आपका होगा। पैंथर, इन्हें ये लेने चाहिए। देखते हैं उन्होंने पत्थर तोड़ा या नहीं। और भले ही वो एक टीम बनकर काम कर रहे थे, लेकिन दिन में सिर्फ 1 घंटा और वो भी 10 दिनों के लिए बहुत कम टाइम है। कैदियों, तुम्हारा आज का वक्त पूरा हुआ। हमारी आज की मेहनत पूरी तरह से बेकार गई है। वो टूट ही नहीं रहा था। कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे हम वो चाबी निकाल सके और वो $1,00,000 जीत सके। हर दिन उन्होंने उस पत्थर पर सैकड़ों वार किए, लेकिन वो हिला तक नहीं। हमने बहुत मेहनत की पर कोई फायदा नहीं हो रहा। पता नहीं हम ये कर पाएंगे या नहीं। अगर हमने वो 50,000 गवा दिए तो मैं चला जाऊंगा। इयन को समझ आ गया कि यहाँ सिर्फ बल नहीं, बुद्धि की भी जरूरत पड़ेगी। इसमें जरूर कोई जवाब मिलेगा। ओह, पत्थरों पर एक किताब। मैंने वो पन्ने फाड़ लिए जो हमारे काम से जुड़े थे। लिखा है कि हमें लेवरेज यूज करना होगा। क्या इसके नीचे फिट हो सकता है? ओह हाँ। उस तरफ धकेलो। मैं यहाँ वेट भी रख सकता हूँ इसे पकड़ने के लिए। कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर भी उस पत्थर पर एक खरोच तक नहीं ये आई। बहुत मुश्किल है। मैं इसे तंग आ गया हूँ। टूट जा।
ये पत्थर उठाने के लिए बहुत भारी था। तो जब सिर्फ 2 ही दिन बचे थे, ईएन अपनी किताब के पास वापस गया और जवाब ढूंढने लगा। मुझे यहाँ पर एक और तरकीब मिली है। लगता है हमें पत्थर के कमजोर हिस्से पर छेनी का इस्तेमाल करना होगा। देखो ये है इसका कमजोर हिस्सा। ओह ये टूट रहा है, जरा देखो इसे, ये टूट रहा है लेनी। ब्रो पूरा पत्थर बीच से 2 हिस्सों में बट गया। मुझे लगता है हम आज $1 लाख जीत सकते हैं। ये हिल ही कैद नहीं हो